20 अक्टूबर 2025 को मैंने अपना फर्स्ट यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड किया था। उस टाइम ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। बस एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था, देखते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स का सिस्टम कैसे वर्क करता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने मेरी पूरी यूट्यूब जर्नी ही चेंज कर दी। सिर्फ 40 डेज़ के अंदर ही मैंने 100K प्लस सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए और ये मेरे लिए एक शॉक था क्योंकि मैंने इतनी फास्ट ग्रोथ कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। और सबसे सरप्राइजिंग मोमेंट तब आया जब सिर्फ एक शॉर्ट ने ही 6 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स जनरेट कर दी। एक ही वीडियो ने मेरी रीच को कम्प्लीटली नेक्स्ट लेवल पे पुश कर दिया और उसके बाद मैंने सिर्फ 2 और शॉर्ट्स अपलोड किए और उनके बाद मेरे चैनल की ग्रोथ इतनी फास्ट हो गई कि मैं खुद रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी कि कब मैं 1 बिलियन सब्सक्राइबर का माइलस्टोन क्रॉस कर चुकी हूँ। लेकिन सक्सेस ओवरनाइट नहीं थी। मैंने YouTube 2020 में स्टार्ट किया था और उसके बाद मैंने 7-8 डिफरेंट चैनल्स पे काम किया। हर बार नया ट्राई, नई स्ट्रैटेजी, नई होप, लेकिन उनमें से कोई भी चैनल प्रॉपर्ली ग्रो नहीं हुआ। बस एक ही ऐसा चैनल था जहाँ समा 1 के सब्सक्राइबर तक पहुँच पाई थी और वही मेरी रियल स्टार्टिंग पॉइंट बनी। उस फेज में मैंने YouTube को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया कि क्या चीज़ वीडियोस को पुश करती है, ऑडियंस क्या देखती है और ग्रोथ एक्चुअली आती कहाँ से है। और आज इन सारे एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स और लर्निंग्स के बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना 2020 यूट्यूब रोड मैप, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि अगर मैं आज 0 से स्टार्ट करती बिना किसी एक्सपीरियंस के तो मैं यूट्यूब को कैसे अप्रोच करती ताकि फास्टेस्ट पॉसिबल ग्रोथ अचीव कर सकूँ। ये वीडियो कोई सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो नहीं है, ये एक रियल क्रिएटिव माइंडसेट और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और मिस्टेक से सीखी है। सो लेट्स बिगिन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऑनेस्टली क्लियर करना चाहती हूँ, ये ग्रोथ मुझे इतनी ईजिली नहीं मिली। मैंने अपने चैनल पर 400 प्लस शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी मेहनत वेस्ट गई। उल्टा इन 400 प्लस शॉर्ट्स ने मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाई। मैंने समझा कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है, कौन से इंट्रो लोग रोक कर देखते हैं और कौन से मूवमेंट पे लोग स्वाइप कर देते हैं। मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि यूट्यूब का एल्गोरिथम एक्चुअली काम कैसे करता है, कौन से सिग्नल्स वीडियोस को पुश करते हैं और कौन से नहीं। और ऑनेस्टली उन 400 शॉर्ट में से सिर्फ कुछ ही ऐसे थे जिन्होंने मेरी रियल ग्रोथ को यहाँ तक पुश किया। क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि एक शॉट ऐसा था जिससे मुझे 6 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स मिले। वही शॉट मेरी जर्नी का टर्निंग पॉइंट बना। यही रियलिटी है यूट्यूब की, हर शॉट वायरल नहीं होता और हर शॉट ग्रोथ नहीं लाता, लेकिन जो फ्यू सिलेक्टेड होते हैं ना, वही आपके पूरे चैनल का गेम चेंज कर देते हैं। इसलिए फोकस क्वालिटी पर नहीं बल्कि राइट शॉट और राइट एग्जीक्यूशन पर होना चाहिए। क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट में सक्सेस का फॉर्मूला सिंपल है, आपको बस इतना समझना है कि कौन से 2-3 शॉट एक्चुअली एल्गोरिथम को ट्रिगर कर रहे हैं। और जब आप उन पैटर्न को समझ जाते हो तभी रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जर्नी सिर्फ मेरी नहीं है। अगर आप बिगेस्ट क्रिएटर्स को देखो तो एक पैटर्न क्लियरली दिखेगा। इवन मिस्टर बीस्ट की इनिशियल वीडियोस को स्पेशल परफॉर्म नहीं कर रही थी। उन्होंने भी वही फेस देखा जहाँ व्यूज नहीं आते, रिजल्ट्स नहीं मिलते, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना था, उन्होंने कंटिन्यू किया, सीखा और इम्प्रूव किया और उसके बाद जो ग्रोथ आई वो हिस्ट्री बन गई। तो अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप ही लर्निंग फेज में हो। तो अगर आप इस फेज को प्रॉपर्ली यूज़ कर लेते हो तभी आपका नेक्स्ट लेवल अनलॉक होता है। और अब जब आप ये समझ चुके हो कि ग्रोथ सिर्फ लक या एक वायरल शॉट की वजह से नहीं होती, तो अब मैं आपको वो पार्ट बताने वाली हूँ जो एक्चुअली गेम चेंज करता है, वायरल शॉट का सिस्टम। क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली देखो तो हर वायरल शॉट के पीछे एक पैटर्न होता है, रैंडम सक्सेस नहीं होता। सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग हुक। अगर आपने फर्स्ट 1-2 सेकेंड्स में व्यूअर को स्टॉप नहीं कराया तो बाकी वीडियो का कोई मतलब नहीं। शॉर्ट्स में ऑडियंस डिसाइड कर लेती है कि उनको वीडियो देखना है या स्वाइप करना है और वो डिसीजन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली हो जाता है। इसलिए पहला रूल सिंपल है, स्टॉप द स्क्रॉल। आपको ऐसा स्टार्ट बनाना है जो क्यूरियोसिटी क्रिएट करे, जैसे कोई शॉकिंग स्टेटमेंट, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट या ऐसा क्लेम जो व्यूअर को सोचने पे मजबूर कर दे। उसके बाद आता है रिटेंशन, क्योंकि सिर्फ हुक से वीडियो वायरल नहीं होता, वीडियो तब वायरल होता है जब उसे एंड तक देखते हैं। इसलिए आपको अपनी शॉर्ट को इस तरह स्ट्रक्चर करना है कि हर 2-3 सेकंड में कुछ नया हो, कोई ट्विस्ट, कोई रिवील या कोई वैल्यू। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेटिस्फैक्शन। वीडियो का एंड ऐसा होना चाहिए कि व्यूअर को लगे हाँ टाइम वेस्ट नहीं हुआ, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, इमोशन हो या एंटरटेनमेंट। एंडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और यही 3 चीज़ मिलकर बनाती है एक वायरल शॉर्ट सिस्टम, हुक प्लस रिटेंशन प्लस सेटिस्फैक्शन। अब मैं आपको एक और रियल एग्जांपल देती हूँ। मेरे केस में भी जो शॉर्ट 6 लाख प्लस सब्सक्राइबर लाया था उसमें परफेक्ट हुक था। लोग रुक गए, पूरा वीडियो देखा और एंड तक आते आते उनको वैल्यू मिली और वही कॉम्बिनेशन ने उसे वायरल बना दिया। अब आपको रैंडम शॉर्ट्स नहीं बनाने हैं,
आपको एक सिस्टम फॉलो करना है जिसमें हर शॉट इनिशियली डिज़ाइन हो। और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर क्रिएटर के माइंड में आता है, शॉट की आइडल लेंथ कितनी होनी चाहिए? क्योंकि कोई बोलता है 10 सेकेंड, कोई बोलता है 20 सेकेंड और कोई 60 सेकेंड तक के शॉर्ट्स बनाता है। और अब तो यूट्यूब ने शॉर्ट्स की लेंथ 3 मिनट तक एक्सटेंड कर दिया है, जिससे कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली सिंपल आंसर देती हूँ, शॉर्ट में कोई भी फिक्स्ड परफेक्ट लेंथ नहीं होती। ये डिपेंड करता है आपकी कंटेंट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ रिटेंशन पर। अगर आपका शॉर्ट 15-20 सेकेंड में कंप्लीट वैल्यू डिलीवर कर रहा है और लोग उसे एंड तक देख रहे हैं, तो वो शॉर्ट भी वायरल हो सकता है। और अगर आपका 45-60 सेकेंड का शॉर्ट के इवन 2-3 मिनट का शॉर्ट भी लोग लास्ट तक देख रहे हैं, तो वो भी इक्वली पावरफुल बन जाता है। क्योंकि रियल गेम लेंथ का नहीं है, रियल गेम में वॉच टाइम और एंगेजमेंट का। अब क्रिएटर के लिए सिंपल रूल समझ लो, अगर कंटेंट फास्ट, पंची और हुक बेस्ड है तो 15-25 सेकेंड्स बेस्ट। अगर स्टोरी, एक्सप्लेनेशन या ट्रांसफॉर्मेशन टाइप है तो 25-45 सेकेंड्स बेस्ट। और अगर आप 2-3 मिनट का शॉट बना रहे हो तभी जब आप इंटरेस्ट को कंटिन्यूसली होल्ड कर सको। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, बड़ी वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं अगर लोग बिग में स्वाइप कर रहे हैं, और छोटी वीडियो भी पावरफुल हो सकती है अगर लोग उसे एंड तक या इवन रिपीट करके देख रहे हैं। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कह रही हूँ कि स्टार्ट ऑलवेज शॉर्ट और टाइट रखो और ग्रेजुअली टेस्ट करो कि आपके ऑडियंस के लिए कौन सा फॉर्मेट और लेंथ बेस्ट परफॉर्म करता है। क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स का एल्गोरिथम सिंपल चीज़ दिखाता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन और अटेंशन, ना कि सिर्फ वीडियो कितनी लंबी है। इसलिए अब कंफ्यूजन सिंपल हो गया है, लेंथ मैटर नहीं करती, व्यूअर कितनी देर रुक रहा है वही सब कुछ डिसाइड करता है। और अब जब आप ये समझ लेते हो कि शॉर्ट्स की लेंथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिटेंशन है, तब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आता है, लोग रुकते कहाँ पे हैं और स्वाइप कहाँ से करते हैं? और इसका आंसर एक ही चीज़ में छुपा है, फर्स्ट 1-2 सेकेंड। क्योंकि शॉर्ट्स में गेम वहीं जीता जाता है और वहीं हारा जाता है। अगर आपने स्टार्टिंग में अटेंशन ग्रैब कर ली तो आधा काम वही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर स्टार्टिंग वीक हो गई तो बेस्ट कंटेंट भी कोई सेव नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको एक सिंपल सिस्टम समझा रही हूँ, हुक सिस्टम। एक स्ट्रॉन्ग हुक बनाने के लिए 3 सिंपल तरीके होते हैं। पहला, शॉक, क्यूरियोसिटी, जैसे कोई ऐसी स्टेटमेंट जो व्यूअर को सोचने पे मजबूर कर दे, मैंने सिर्फ एक शॉट से 6 लाख सब्सक्राइबर्स कैसे ले लिए। दूसरा, प्रॉब्लम स्टार्ट, डायरेक्ट ऑडियंस की प्रॉब्लम या कंफ्यूजन को हिट करना, मोस्ट क्रिएटर्स यूट्यूब पे फेल क्यों हो जाते हैं। और तीसरा, रिजल्ट फर्स्ट, पहले ही लाइन में रिजल्ट दिखा देना, 40 दिन में 100K सब्सक्राइबर्स। बट कैसे? ये 3 फॉर्मेट्स ऑलमोस्ट हर वायरल शॉट में काम करते हैं, और अगर आप इन्हें मिक्स करना सीख जाते हो तो आपका हर शॉट इंस्टेंटली स्क्रॉल स्टॉपिंग बन सकता है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना, हुक सिर्फ अटेंशन ग्रैब करता है और अटेंशन पूरा वीडियो चलाता है। इसलिए अगला स्टेप होता है व्यूअर को कंटिन्यूसली एंगेज रखना, और वहीं से रियल पोटेंशियल स्टार्ट होता है। और अब जब आपने व्यूअर को फर्स्ट 1-2 सेकेंड में हुक कर लिया तो अब असली गेम स्टार्ट होता है, उन्हें एंड तक रोक के रखना। क्योंकि वायरल शॉट का सीक्रेट सिर्फ लोग देखते हैं नहीं होता है, सीक्रेट होता है लोग पूरा देखते हैं। और इसको अचीव करने के लिए आपको अपनी वीडियो को एक सिंपल स्ट्रक्चर में तोड़ना होगा, हुक, बिल्ड अप, पे ऑफ। हुक आप ऑलरेडी कर चुके हो, अब आता है बिल्डअप। बिल्डअप का मतलब होता है क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना, मतलब आप धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन दो लेकिन पूरा आंसर एक साथ रिवील मत करो। हर 2-3 सेकेंड में कुछ ना कुछ नया होना चाहिए ताकि व्यूअर का दिमाग यही सोचे अब आगे क्या होगा, और यही चीज़ रिटेंशन को कंट्रोल करती है। अब तीसरा पार्ट होता है पे ऑफ। यहाँ पे आप अपना मेन पॉइंट, रिजल्ट या कंक्लूजन देते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर पे ऑफ वीक हुआ तो पूरी वीडियो का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। इसलिए एंडिंग हमेशा सेटिस्फाइंग होनी चाहिए, चाहे वो नॉलेज हो, रिजल्ट हो या कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। और एक और छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक, पैटर्न इंटरप्ट, मतलब वीडियो को एक जैसा मोनोटोनस मत होने दो, थोड़ा टोन चेंज करो, थोड़ा विजुअल चेंज करो या सडन इंटरेस्टिंग पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करो ताकि व्यूअर का अटेंशन रिसेट होता रहे। और जब आप ये सब चीज़ें कंबाइन कर देते हो, हुक प्लस रिटेंशन प्लस पे ऑफ प्लस पैटर्न इंटरप्ट, तब जाके एक नॉर्मल शॉट बन जाता है, लेकिन एक वर्दी शॉट। और अब आप समझ चुके हो कि वायरल होना लक नहीं है, वो एक प्रॉपर्ली डिजाइन सिस्टम है। और अब जब आप ये समझ चुके हो कि शॉर्ट्स का सिस्टम कैसे वर्क करता है, हुक कैसे बनाना है, रिटेंशन कैसे मेंटेन करना है और वीडियो को कैसे स्ट्रक्चर करना है, तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है ना, वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि सच ये है, यूट्यूब पे सिर्फ एक वायरल शॉट आपको बड़ा नहीं बनाता, लेकिन
कंसिस्टेंट अपलोड्स आपको क्रिएटर बनाते हैं। बहुत लोग यही मिस्टेक कर देते हैं, वो 2-3 शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, अगर वायरल नहीं हुआ तो वहीं रुक जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि यूट्यूब उन्हीं क्रिएटर्स को पुश करता है जो कंटिन्यूसली अपलोड करते रहते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम को भी समय चाहिए आपको समझने का कि आप किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो और किस ऑडियंस के लिए बना रहे हो। और जब आप रेगुलरली अपलोड करते हो तो आप हर शॉर्ट के साथ एल्गोरिथम को एक नया सिग्नल देते हो। अब मैं आपको एक सिंपल रियलिटी बताती हूँ। मेरे केस में भी जो 400 प्लस शॉर्ट्स थे ना, उन सब का एक कॉमन पॉइंट था, कंसिस्टेंसी। हर शॉर्ट वायरल नहीं हुआ, लेकिन मैं रुकी नहीं और वही कंसिस्टेंसी आगे चलकर उसे एक वायरल शॉर्ट का बेस बनी, जिससे मुझे 6 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स मिले। इसलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ, कंसिस्टेंसी का मतलब तो डेली अपलोड करना नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है हर बार इम्प्रूव करते हुए अपलोड करना। अगर आप सेम गलती बार बार रिपीट कर रहे हो तो वो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो स्टैग्नेशन है। लेकिन आप हर शॉट के साथ कुछ ना कुछ इम्प्रूव कर रहे हो तो वही चीज़ आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। और याद रखना, यूट्यूब पर टैलेंट से ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी, क्योंकि एल्गोरिथम उन्हीं क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करता है जो रुकते नहीं है। और अब वीडियो के एंड में मैं आप सबसे एक सिंपल सी बात करना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है और अगर आप सच में यूट्यूब शॉर्ट्स को सीरियसली ग्रो करना चाहते हो तो इस वीडियो को 20K लाइक्स तक पहुंचा दो। अगर इतने लाइक्स आते हैं तो मैं एक और डिटेल पार्ट 2 एक्सप्लेन वीडियो लाऊंगी, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी वीडियो आइडियाज आप कहाँ से ले सकते हो, शॉर्ट्स का एक्चुअल स्क्रिप्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एडिटिंग का सिंपल प्रोसेस क्या होता है और अपलोड करने का प्रॉपर सिस्टम क्या है। मतलब एक कंप्लीट प्रैक्टिकल गाइड जिससे आप जीरो से अपना चैनल स्टार्ट करके प्रॉपर एग्जीक्यूशन कर सको। तो अगर आप जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो तो लाइक करना मत भूलना। और अगर अब तक आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो ट्रस्ट मी, आप ऑलरेडी मेजॉरिटी क्रिएटर से आगे हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।